इस मूवी के आगाज में हमें कुछ डाकू दिखाए जाते हैं जो कि पुलिस से बचने के लिए एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। उनका एक साथी बहुत ज्यादा जख्मी था और उसके जख्मों से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस रास्ते पर इन्हें दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नजर नहीं आता। अब अचानक से इनकी कार से कोई चीज टकरा जाती है और इनकी कार का टायर फट जाता है, इसलिए ये लोग आगे नहीं जा पाते। इन्हें जल्द से जल्द अपने साथी को हॉस्पिटल ले जाना था और अब इन्हें दूर से एक घर से धुआं निकलता हुआ दिखता है। ये लोग अपने साथी को बोट में बिठाकर उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा किला है जिसकी बाहर वाली दीवार पर हिरणों के सींग लगे हुए थे। ये लोग जब इस किले का दरवाजा खोलते हैं तो इनके सामने बहुत सारी कब्रें होती हैं। इस किले में बहुत सारे घर भी थे और अब ये लोग उस घर में चले जाते हैं जिसमें से धुआं निकल रहा था। इस घर में भी कोई इंसान नहीं होता। अब पॉइंट नामी आदमी इस घर को चेक करता है, जहां नीचे इन्हें एक किचन और एक छोटा रूम मिलता है जिसमें बहुत सारे लोगों के स्केचेस बने हुए थे। कि तभी इनका जख्मी साथी चिल्लाने लगता है और ये लोग ऊपर जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनके जख्मी साथी के साथ एक लड़की बैठी हुई है। इस लड़की का नाम चार्ल्सी है जो कि इनके जख्मी साथी को चेक कर रही थी। तब पॉइंट उसे कहता है कि पीछे हट जाओ और ये लड़की डर के मारे इन पर गन तान लेती है, जिस पर पॉइंट के सब साथी इस पर गन तानकर इससे गन छीन लेते हैं। और उसी वक्त चार्ल्सी की बहन भी वहाँ आ जाती है और पॉइंट उनसे कहता है कि प्लीज हमारी मदद करो, पर ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि ये तीनों बहनें आज तक इस किले से बाहर नहीं निकली थी। मतलब कि ये इस जमाने में भी सदियों पुरानी जिंदगी गुजार रही थी जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी वगैरह से बेखबर है। अब ये तीनों बहनें इन लोगों को यहाँ रहने की इजाजत देती हैं और पॉइंट और उसका भाई अपने जख्मी साथी को एक दूसरे घर में ले जाते हैं, जहाँ रूम में इन्हें एक और जख्मी इंसान लेटा हुआ नजर आता है। अब चार्ल्सी पुराने तरीकों से जख्मी साथी का इलाज करना शुरू करती है। उस साथी का जख्म इतना गहरा था कि जैसे किसी चीज ने जिस्म से आर पार होकर सुराख कर लिया था। चार्ल्सी के पूछने पर पॉइंट बताता है कि हम लोग पुलिस से बचकर भाग रहे थे, जिस दौरान ये दरख्त की टहनियों से टकरा जाता है। अब बातों ही बातों में चार्ल्सी पॉइंट को बताती है कि आज तक मैं इस किले से बाहर नहीं गई। मैं इस पूरी दुनिया को देखना चाहती हूँ, समंदर को, रेत को और हर एक चीज को। जिसके बाद चार्ल्सी पॉइंट से कहती है कि तुम जाकर खाना खा लो, मुझे बस अब इसकी बॉडी में टाँके लगाने हैं। और अब पॉइंट वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि चार्ल्सी उस साथी के जख्मों को सीने के साथ उसके होंठों को भी टाँके लगा देती है। उधर चार्ल्सी की बहन पॉइंट के साथी के साथ स्टोर रूम में जाती है, जहाँ वो उसे एक बिस्तर पर लेट जाने को कहती है। दरअसल ये बिस्तर एक जाल है। अब जैसे ही वो आदमी उस बिस्तर पर लेटता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है और वो लड़की ऊपर से ढक्कन लगाकर वहाँ से चली जाती है। अब पॉइंट का एक साथी तो जख्मी था, जबकि दूसरे साथी को चार्ल्सी की बहन बंद कर चुकी थी। उधर पॉइंट और उसका भाई खाने की टेबल पर थे, जहाँ चार्ल्सी की तीसरी बहन से पॉइंट बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती। कि तभी चार्ल्सी आकर इन्हें बताती है कि मेरी बहन बोल नहीं सकती, ये गूंगी है। अब इन लोगों को जो मीट दिया गया था वो काफी अजीब था, इसलिए पॉइंट इनसे पूछता है कि ये किस जानवर का मीट है, लेकिन इस बात का ये दोनों बहनें ही जवाब नहीं देती। अब पॉइंट का भाई कहता है कि मैं अपना खाना लेकर अपने जख्मी साथी के पास जा रहा हूँ। ये सुनकर चार्ल्सी कहती है कि अभी नहीं, अभी तो वो सो रहा है। चार्ल्सी की घबराहट देखकर पॉइंट को शक हो जाता है क्योंकि इनका चौथा साथी गायब था। उधर पॉइंट का भाई अपने जख्मी साथी के पास जाता है तो वो देखता है कि उस आदमी का मुंह सिला हुआ है और उसके दिल में चाकू लगा है। उसकी गर्दन से भी बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, मतलब कि वो मर गया है। अब पॉइंट भी ये सब देखकर काफी परेशान हो जाता है कि तभी अचानक से उसे किसी क्रिएचर की अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पॉइंट जल्दी से अपनी पिस्तौल निकालता है, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं होता। अब यहाँ एक आदमी जो कि पहले से ही जख्मी था, पॉइंट उसे देखता है। उसके पाँव जंजीरों से बंधे हुए हैं। अब पॉइंट जल्दी से कुल्हाड़ी की मदद से उस आदमी की जंजीर को तोड़ता है और जबरदस्ती उस आदमी को रूम से बाहर लेकर आता है, मगर वो आदमी रूम से बाहर नहीं आना चाहता क्योंकि उस आदमी का दूसरा पाँव अभी तक जंजीर से बंधा
हुआ है, जिसकी चेन को खींचकर क्रिएचर वापस उसे रूम में ले आता है और अचानक रूम का दरवाजा बंद हो गया, जिसके बाद उस आदमी की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। उधर इनका वो साथी जो गड्ढे में कैद है, वो लाइटर जलाकर अपने आसपास देखता है तो उसे वहाँ इंसानी ढांचे मिलते हैं, जो देखकर उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उधर पॉइंट चार्ल्सी के पास जाता है और कहता है, मुझे बताओ, मैंने जिस क्रिएचर की आवाज सुनी वो क्या है? अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो चार्ल्सी उसे कहती है कि मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब पॉइंट उसे बताता है कि नीचे दोनों आदमी मारे गए हैं। अब दूसरे आदमी की मरने की खबर सुनकर चार्ल्सी हैरान हो जाती है। उधर पॉइंट का भाई चार्ल्सी की छोटी बहन को ढूंढते हुए स्टोर तक आ जाता है, जहां गड्ढे में इनका एक साथी कैद है, मगर यहां इसे चार्ल्सी की दूसरी बहन मिल जाती है, जो इसे अपनी चाल में फंसाकर अचानक से इस पर कुल्हाड़ी से वार करके इसे बेहोश कर देती है। इसे जब होश आया तो ये उल्टा लटका हुआ था और इसकी बॉडी में से खून निकल रहा था, जो कि नीचे एक बर्तन में जमा हो रहा था। अब यहाँ पता चलता है कि जंजीर से बंधा आदमी जो मर गया था, वो इन तीनों बहनों के फादर थे, जिनके मरने के बाद चार्ल्सी उनके लिए प्रे करती है। लेकिन तभी एक अजीब बात होती है, चार्ल्सी के मरे हुए फादर जिंदा हो जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे कि वो उसे मार देंगे। मगर तभी चार्ल्सी एक कुल्हाड़ी उठाकर उनका सर धड़ से अलग कर देती है। उधर पॉइंट अभी तक इनके घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो अब एक ऐसे रूम में पहुंचता है जहां पर बहुत सारी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स लटकी हुई थी। ये देखकर वो सारी गेम समझ जाता है। जिस चीज से टकराकर इनकी गाड़ी का टायर फट गया था, वो जाल इन लड़कियों ने ही बिछाया था। मतलब कि ये रोज किसी न किसी को यहाँ पर लेकर आती हैं और फिर इन्हें मार देती हैं। उधर वो क्रिएचर उस गड्ढे में जाता है जिसके अंदर पॉइंट का साथी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर अब वो क्रिएचर उसे पकड़कर मार देता है। उधर चार्ल्सी की छोटी बहन स्टोर में पॉइंट के भाई के पास जाती है। इसने पॉइंट के भाई का स्केच बनाया था। ये लड़की उन लोगों के स्केचेस बनाती थी जिन लोगों को ये शिकार बनाकर यहाँ लाया करती थी। अब पॉइंट का भाई उस लड़की से कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन तभी उस लड़की को क्रिएचर की आवाज आती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब क्रिएचर वहाँ आकर पॉइंट के भाई के पास ऊपर आकर उसका खून पीता है और ये सब पॉइंट भी देख रहा था। अब इससे पहले वो क्रिएचर पॉइंट पर हमला करता, पॉइंट उस पर गोलियां चलाता है और यहाँ पहली मर्तबा उस क्रिएचर का चेहरा दिखाया जाता है। वो एक वैम्पायर था जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था। अब उस क्रिएचर के जाने के बाद पॉइंट अपने भाई को ऊपर से उतारता है, लेकिन तभी चार्ल्सी की छोटी बहन वहाँ कुल्हाड़ी लेकर आती है। वो पॉइंट के भाई को कुल्हाड़ी से मारना चाहती थी, मगर पॉइंट उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंकता है और इसी तरह उस लड़की के पेट में एक सरिया लग जाता है और वो लड़की वहीं मर जाती है। अब पॉइंट अपने भाई को लेकर चार्ल्सी के घर जाता है, जहां वो नोट करता है कि उसके भाई का चेहरा सफेद हो गया है। अब पॉइंट ये तो जान गया था कि यहाँ पर जो क्रिएचर है वो एक पुराना वैम्पायर है, जिसको मारे बिना ये दोनों यहाँ से नहीं निकल सकते। अब क्योंकि पॉइंट एक डाकू है तो उसके पास बहुत सारी गन्स हैं, इसलिए वो वैम्पायर को मारने के लिए गन्स में बुलेट्स लोड करता है कि तभी चार्ल्सी और उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है। वो कुल्हाड़ी से पॉइंट के भाई को मारना चाहती थी, लेकिन पॉइंट उन पर गन तानकर उनसे दूर रहने को कहता है। पॉइंट इन्हें ये भी बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन मारी गई है। ये सुनकर ये दोनों ही बहुत हैरान हो जाती हैं और अब चार्ल्सी आराम से पॉइंट को समझाती है, तुम्हें अपने भाई को मारना पड़ेगा, वरना कुछ ही देर में ये भी एक वैम्पायर बनकर जाग जाएगा और तुम्हें ही काटने लगेगा। तो तुम चाहो तो इसे जला दो या इसके दिल पर वार करो या इसकी गर्दन काट दो, कुछ भी करो, बस इसे मार दो। मगर पॉइंट इनकी बात नहीं मानता तो चार्ल्सी इसे अपनी स्टोरी सुनाती है कि जब ये लोग रोमानिया से यहाँ आ रहे थे तब वो वैम्पायर इनके अंदर छुपकर यहाँ आ गया। दुनिया को इस वैम्पायर से बचाने के लिए हम लोगों ने ये किला बनाया। हम इसे वक्त वक्त से खाना दे रहे थे, इसलिए इसने दुनिया पर हमला नहीं किया। और जब सारा खाना खत्म हो गया तो इस वैम्पायर ने हमारे किले के लोगों को ही मारना शुरू कर दिया। बाहर जितनी भी कब्रें हैं ये सारी हमारे किले के लोगों की हैं, जिन्हें इस वैम्पायर ने मार दिया। वैम्पायर ने सबको मार डाला, बस हम तीनों बहनें और हमारे फादर बचे थे। जिसके बाद हम अपने आप को और अपने फादर को बचाने के लिए बाहर से लोगों को लाते रहे और उस वैम्पायर को खाना देते रहे ताकि वो इस किले से बाहर जाकर दुनिया में तबाही न मचा दे। अगर उस वैम्पायर ने बाहर किसी आदमी को काट लिया तो वो आदमी भी वैम्पायर बन जाएगा और ऐसे सारी दुनिया के लोग वैम्पायर बन जाएंगे। ये सुनकर पॉइंट कहता है कि इसमें ज्यादा सोचने वाली क्या बात है, तुम इस वैम्पायर को मार दो। जिस पर चार्ल्सी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है किसी ने इसको मारने की कोशिश नहीं की? बहुत से लोगों ने
इसे मारने की कोशिश की थी, पर सभी इसी का शिकार हो गए। अब इनकी बातों के दौरान पीछे से पॉइंट का भाई वैम्पायर बन जाता है और पॉइंट पर ही हमला कर देता है। उसे मारने के लिए चार्ल्सी की बहन पीछे से कुल्हाड़ी लेकर आती है, लेकिन वो लड़का चार्ल्सी की बहन को ही काट लेता है और तभी पॉइंट अपने ही भाई को पीछे से चाकू से वार करके मार देता है। अब चार्ल्सी की दूसरी बहन भी मर रही थी, लेकिन वो मरते हुए कहती है, मैं उस वैम्पायर को मारने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम दोनों वैम्पायर के लिए जाल बनाओ जिसमें मैं खड़ी हो जाऊंगी, और जब वो मुझे मारने आएगा तब तुम दोनों उसे मार देना। और अब चार्ल्सी अपनी बहन को स्टोर के उस गड्ढे में लेकर जाती है और वैम्पायर खून की खुशबू सूंघ कर वहाँ आ जाता है कि तभी पॉइंट और चार्ल्सी उस वैम्पायर को उस गड्ढे में धक्का देते हैं, जिसके बाद ये दोनों उस गड्ढे के दरवाजे को कुंडी लगा देते हैं। अब अंदर वैम्पायर को चार्ल्सी की बहन मिलती है जिसका वो खून पीता है, और तभी पॉइंट गड्ढे के दरवाजे में सुराख करके उसमें पेट्रोल डालकर वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे बिल आखिर वैम्पायर मर जाता है। अब वैम्पायर के मरने के बाद चार्ल्सी की सारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो गयी थी, इसलिए वो किले के दरवाजे खोल देती है। वो इस किले से बाहर जाकर बाहर की दुनिया देख सकती थी, लेकिन तभी वो देखती है कि पॉइंट के शोल्डर पर वैम्पायर के काटने के निशान हैं, मतलब कि कुछ ही देर में पॉइंट भी एक वैम्पायर बन जाएगा और चार्ल्सी को अब उसे भी खत्म करना होगा। इसी वजह से चार्ल्सी अपने किले के दरवाजे वापस बंद कर देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।